स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ सेट्स के और नए कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है। सबसेट, सब मीन्स छोटा, यानी सबसेट क्या बन गया? अ सेट बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ अ सेट ए। यानी एक सेट बी है आपके पास, उसको ए का सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि अगर बी के सभी एलिमेंट किसमें हो? इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि बी के सभी एलिमेंट अगर ए के भी एलिमेंट हो तब हम कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नोटेशन इसकी क्या रहेगी? नोटेशन है इसकी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आपका सबसेट का सिंबल है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और व्हाट यू कैन से ए इज अ, अगर आप इस साइन को उल्टा कर देते हैं इसका मतलब है ये सुपर सेट। मीन्स आप इसको क्या कहेंगे? ए इज सुपर सेट ऑफ बी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का छोटा सेट है और ए क्या है? सुपर सेट ऑफ बी है। मीन्स जो बी सेट है वो छोटा होगा, ए सेट जो है वो बड़ा होगा। और इसमें भी यही बात है कि ए सेट बड़ा है आपका, बी सेट छोटा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, ए सेट मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5। इस ए सेट में मैंने 5 एलिमेंट्स लिख लिए। एक सेट और ले लिया बी, ये ले लिया मैंने 1 2 एंड 5। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखना, क्या बी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में से ही आए? यानी 1 देखिए 1 ए में है, हाँ जी है। 2 भी ए में है, 5 भी ए में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो। और यही आपकी डेफिनेशन थी। अ सेट बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ अ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी बी के जितने भी एलिमेंट हों वो सभी अगर ए के एलिमेंट होंगे तो आप क्या कहेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और व्हाट यू कैन से ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने एक सेट ए लिखा, ए सेट मैंने लिख लिया कॉमर्स का सेट AEIOU, और एक सेट मैंने बी लिखा है, बी सेट मैंने लिखा AI और बी लिख लिया इसमें साथ। अब चेक करते हैं कि क्या बी ए का सबसेट है या नहीं है। ए लिखा, इसका एलिमेंट ए इसके अंदर है, आई भी है। अब बी को चेक किया कि बी ए का एलिमेंट है या नहीं है। बी ए में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो गई है। हमने कहा था सबसेट कब होगा? इफ बी इज अ सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए या इज एन एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट आपको बी ऐसा मिल गया जो ए के अंदर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, कि बी आपका ए का सबसेट नहीं है। और सिंबॉलिकली आप क्या कहेंगे? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आप सबसेट का साइन बनाइए और उसको कट कर दीजिए, और व्हाट यू कैन से कि ए इज नॉट द सुपर सेट ऑफ बी। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। सबसेट कब होगा? सब मीन्स छोटा। छोटा सेट कब होगा? जब वो सारे एलिमेंट्स उसके बड़े वाले में से ही आएंगे। अगर सारे एलिमेंट्स आएंगे तो हम कहेंगे सबसेट है। अगर सभी एलिमेंट्स उस सेट में से नहीं होंगे तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब बात करते हैं सबसेट के साथ साथ एक और चीज पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट। सबसेट जैसा ही है प्रॉपर सबसेट, तो फिर फर्क क्या है? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या कह रहा है? मैं एक और नोटेशन यूज कर रही हूं इस तरह से, जो आपका एग्जांपल था कि ए सेट लिया था हमने 1 2 3 4 5, और बी सेट आपका लिया था 1 2 एंड 5। अब देखेंगे ध्यान से बेटा, और एक सेट मैं और ले रही हूँ C 1 2 3 4 5। ये सेट A है 1 2 3 4 5, ये सेट C है 1 2 3 4 5, ये सेट B है 1 2 एंड 5। तो अब देखते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट
सबसेट में क्या फर्क है? प्रॉपर सबसेट का मतलब है छोटा सेट होना चाहिए। प्रॉपर मीन्स छोटा होगा, उसके इक्वल नहीं हो सकता। और अगर मैं सबसेट की बात करूं, देखिए ये सेट इस सेट के सेम लग रहा है आपको, सिर्फ नेम का फर्क है, एलिमेंट्स इन दोनों में सेम है। एलिमेंट्स इन दोनों में सेम है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि A इज अ सबसेट ऑफ C और C इज अ सबसेट ऑफ A, कि A C का सबसेट है और C A का सबसेट है। क्या C के सभी एलिमेंट्स A में है या A के सभी एलिमेंट्स C में है? तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में सबसेट हो जाएंगे। लेकिन ये जो B सेट है, B के सभी एलिमेंट्स तो A में है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, A के सभी एलिमेंट्स B में नहीं है। इसका मतलब जो B है वो एक छोटा सेट है। तो जो B है आपका वो क्या है, D इज अ, एक और वर्ड यूज कर लिया हमने, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट है मींस इससे कम ही एलिमेंट है, चाहे इससे एक एलिमेंट कम हो, एलिमेंट कम जरूर होगा। तो इसकी नोटेशन का भी थोड़ा सा चेंज है इस तरह से, यानी B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और अगर इक्वल भी हो जाए तो हम क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं, ये जो नीचे साइन लगा रहे हैं हम, ये आपका सेम भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसमें दोनों कंडीशंस हैं, लेकिन इस सेट में आपकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि ये जो B सेट होगा आपका, ये A से छोटा ही होगा, यानी B में हमेशा A से कम एलिमेंट ही रहेंगे, चाहे एक एलिमेंट कम हो। अगर कम होगा तो हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट है, इक्वल भी हो सकता है तो उस डेफिनेशन को हम सबसेट के अंदर डाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं सबसेट के। हम क्या कह रहे हैं, दो मेन चीजें पढ़ेंगे। एक तो हमने कहा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि जो भी सेट है वो अपने आप का सबसेट जरूर है, क्योंकि उस सेट में अपने जितने एलिमेंट्स तो होंगे ही सारे, इसीलिए सभी सेट अपना सबसेट रहेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, एक और पॉइंट है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, कि जो एम्प्टी सेट होगा वो सभी का सबसेट होगा। सबसेट मींस छोटा सेट। छोटा सेट, एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं, या तो इस तरह से या फिर फाइल से। तो ये जो फाइल या एम्प्टी सेट है, ये सभी का क्या होगा, सबसेट होगा। जब आपको कहा जाए कि सबसेट बताइए तो ये सभी का सबसेट होगा। और जो सेट खुद होता है वो भी अपने आप का सबसेट जरूर होता है। प्रॉपर सबसेट नहीं होगा अपने आप का, लेकिन सबसेट में उसको लिख सकते हैं हम कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, हम इसमें बात करते हैं बेटा इंटरवल्स। हमने रोस्टर फॉर्म सीखी, सेट बिल्डर फॉर्म सीखी, उसमें हमने इंटरवल्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। मैथ्स में इंटरवल्स आप किस तरह से डिफाइन करें, देखिए फर्स्ट है, मैं कह रही हूं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, मैंने ये लिखा ए बी, स्मॉल ब्रैकेट लगाई, ए से भी पहले और बी से भी पहले, और साथ में ये लिख दिया कि बी इज ग्रेटर देन ए। बी हमेशा ए से बड़ा होगा, यानी जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। तो आप क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कि ये ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल का। तो अगर आपको ये कहा जाए कि कोई भी एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है, इससे इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन x लेस देन b। बहुत ध्यान से समझना है। हमने कहा कि एलिमेंट इन दोनों के बीच का है, एलिमेंट इन दोनों के बीच का है, तो हमने क्या कहा कि वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है। अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना हो, मैंने कहा कि ये मेरा एक a है और ये मेरा b है, तो क्या कहेंगे आप, a लेस देन x लेस देन b, यानी x जो है वो a से बड़ा और b से छोटा रहेगा। तो आपके पास जो नंबर लाइन आएगी वो ये वाली आएगी सारी। मैं इसको डार्कन कर देती हूँ। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में ये जो आपका नंबर a है और ये b है, ये नॉट इंक्लूडेड है। नॉट इंक्लूडेड मतलब a और b शामिल नहीं है।
इस इंटरवल में ना तो हम कहेंगे कि ए है और ना ही हम कहेंगे कि बी है, ओपन रहेंगे। ये ओपन को किस तरह नोट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से। चलिए एक और बात कर लेते हैं, हम कह रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को क्लोज्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इस तरह से, जो आपकी मेन ब्रैकेट है। और इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट इसका है तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, हम कहेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ध्यान से देखिए, जब मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई है तो आपके इंटरवल्स के साथ ही इक्वल टू का साइन भी आ गया है। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, और ए और बी की बीच की वैल्यूज भी हो सकती हैं। इट मीन्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये आपका सेट ए है और ये अगर आपका एलिमेंट है बी, तो ये वैल्यूज और ए और बी दोनों आपके, इसको भी डार्क करेंगे हम इस तरह से, ये भी आपके क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। ए भी इसमें होगा और बी भी इसमें होगा। और इसमें ओपन में क्या था कि इंक्लूडेड नहीं थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम लिख रहे हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, यानी कि सेमी मीन्स हाफ, या तो वो हाफ ओपन हो या फिर हाफ क्लोज्ड हो। किस तरह से, या तो वो ए की साइड से ओपन और बी की साइड से क्लोज्ड हो, या फिर मैं कहूं कि ए की साइड से क्लोज्ड है, बी की साइड से ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्स होगा वो ए के इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन बी की साइड से क्लोज है, वो बी के इक्वल हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका x a तो हो सकता है, लेकिन b की साइड से क्या है, ओपन है। ओपन है तो b उसमें नहीं होगा, यानी b से कम एलिमेंट होंगे, b उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसी का मतलब है सेमी ओपन यानी हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड। ये भी हाफ ओपन है और ये हाफ क्लोज है, दोनों ही हाफ ओपन हाफ क्लोज है, दोनों इसके अंदर आएंगे। जिस साइड आपकी क्लोज ब्रैकेट होगी, जिस साइड आपकी मेन ब्रैकेट होगी, वो उसमें इंक्लूड होगा। जिस साइड ओपन ब्रैकेट होगी यानी कि स्मॉल ब्रैकेट होगी, वो सेट उसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, ओपन इंटरवल मींस दोनों ही नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, और ए और बीच के सारे नंबर हैं बी के बीच के। क्लोज्ड में ए भी इंक्लूड करेंगे, बी भी इंक्लूड करेंगे। क्लोज्ड को इस तरह से लिखेंगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज को किस तरह से लिखेंगे, जिस साइड से ओपन है वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, जिस साइड से क्लोज्ड है उस नंबर को इंक्लूड करना है। इन द सेम वे यहाँ क्लोज्ड है तो इसको इंक्लूड करेंगे, इस साइड से ओपन है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ये इंटरवल दे दिया जाए -3 to 5, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप किस में लिखना चाह रहे हैं, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, x such that एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, -3 की साइड से ये क्लोज्ड है, इसका मतलब -3 इसमें आएगा, और 5 की साइड से ये ओपन है तो 5 इसमें नहीं आएगा। समझिए इस बात को। x सच दैट किस तरह से हो गया, x आपका -3 आएगा, इसमें -3 इक्वल भी हो सकता है और 5 के इक्वल नहीं होगा, यानी -3 और 5 के बीच के नंबर है जिसमें -3 होगा लेकिन 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि आप इस इंटरवल को किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, किसी इंटरवल की आपको अगर कहा जाए कि लेंथ बताओ, इसकी क्या लेंथ होगी। अभी तक हमने 4 इंटरवल्स पढ़े, कौन कौन से, मैं यहाँ लिखी। एक ये इंटरवल पढ़ा, यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज्ड, या ए से क्लोज्ड बी से ओपन, या फिर हमने कहा कि ओपन। इनकी हमें बतानी है लेंथ, लेंथ ऑफ द इंटरवल्स। इंटरवल्स में लेंथ क्या होगी, b माइनस। बड़े वाली वैल्यू को सेपरेट कर देंगे छोटे वाली वैल्यू में से, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरवल ओपन है या क्लोज्ड है। अगर आपको उनकी लेंथ लिखनी है तो सिंपल सा लॉजिक है, आप बड़ी वाली वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए छोटे वाली वैल्यू में से, b माइनस a। दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एन इंटरवल। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ सबसेट्स।
अगर आपको कहा जाए कि आप कितने सबसेट्स लिख सकते हैं, तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन। मैं कहती हूँ एक सेट है आपके पास 1 और 2। आपको कहा गया कि आप इसके सबसेट्स लिखिए, इसके कितने सबसेट्स होंगे, कितने सबसेट्स होंगे। चलिए लिखिए। अभी हमने सीखा है लिखना कि एक तो 5 सभी का सबसेट है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सबसेट मीन्स छोटा, मैंने इसका एक एलिमेंट लिया वो लिख दिया, एक और एलिमेंट लिया वो लिख दिया, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, की जो सेट होता है वो भी अपने आप का सबसेट होता है, तो ये भी पूरा सेट मैंने लिख दिया। फिर से देखिए 5 सभी का सबसेट है, 10 जो सेट है वो भी सभी का अपने आप का सबसेट जरूर होगा, और जो उसके एलिमेंट्स है, क्या ये इसका सबसेट है? ये एलिमेंट देखो मैंने इसी में से लिया है, तो ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए इसके? 1 2 3 4, इसके 4 सबसेट्स हैं। तो अब एक रिजल्ट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट containing n elements। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 raised to the power n, 2 raised to the power n। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स थे? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 थे, तो सबसेट कितने आए? 2 की पावर 2 यानी कि 4। देख लीजिए आप, आपने 4 ही निकाले हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एक सेट है मेरे पास ए, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सबसेट्स कितने होंगे? सबसेट्स होंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2। 2 सबसेट कौन कौन से होंगे? एक तो हमने कहा था कि 5 सभी का सबसेट है, और अपने आप का भी सबसेट जरूर होगा, तो ये सेट हम दोबारा लिख देंगे। तो उसके 2 सबसेट बन गए, कौन कौन से? एक तो 5 और एक ये खुद अपने आप का सबसेट। और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक सेट लिया बी में एलिमेंट्स लिखे ए बी सी, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। क्या आप इसके सबसेट्स को लिख पाएंगे? इसके सबसेट्स लिख सकते हैं, कौन कौन से होंगे? स्टार्ट किया हमने, एक तो 5, फिर एक एक लिखना शुरू कर दिया, यानी कि ए बी, फिर लिखा सी, फिर 2 का पेयर बनाया ए बी सी, ए सी, और एक इसको खुद लिख दिया पूरे को ए बी सी। देखिए क्या 8 बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखिए बी सेट है आपका, बी में 3 एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स आर देयर, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए आपके 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स हो जाएंगे। कौन कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सभी का सबसेट है, 5 लिखा, फिर हमने इसके एक एक एलिमेंट को लिखना शुरू किया। एक बार ए लिखा, अगली बार बी लिखा, उससे अगली बार में सी लिखा, फिर 2 के पेयर बनाए, मैंने ए बी लिख लिया, बी सी लिख लिया, फिर ए और सी लिख लिया, और फिर एक बार ये पूरा का पूरा सेट लिख लिया। तो ये आपके पास कितने सबसेट्स आ गए? 2 की पावर 3 8 आ गए। इसका मतलब ये है कि आप अब सभी के सबसेट्स को लिख सकते हैं। एक और पर्टिकुलर टाइप है इसकी, हमने नल सेट पढ़ा था, नल सेट और एम्प्टी सेट। अगर आपको कहा जाए कि आप एम्प्टी सेट के सबसेट्स बताइए कितने होंगे? एम्प्टी सेट का मतलब क्या था? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट ले लिया मैंने, ए एम्प्टी सेट है, इसके सबसेट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 0, कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे इसके? इसके सबसेट्स आएंगे 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कर लीजिए आप, तो 1 आ जाएगा, यानी इसके कितने सबसेट्स हैं? 1 है इसका सबसेट। कौन सा सबसेट हुआ? एक ही सबसेट है इसका, ये खुद ही हो गया, या आप कह सकते हैं कि 5 इज द सबसेट, यानी कि ये खुद भी 5 ही है और 5 ही इसका सबसेट है, तो इसका एक ही सबसेट है, यानी ये खुद अपने आप का ही सबसेट रहेगा नल सेट में, और कोई भी सबसेट इसका एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब एक और चीज सीखते हैं इसी के साथ, पावर सेट। पावर सेट, पावर मीन्स बड़ा सेट है। पावर सेट क्या होगा? पावर सेट इज द
सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। कोई आपके पास एक सेट है ए, उस सेट के आपने सारे सबसेट्स लिख लिए, जैसे कि अभी हम लिख रहे थे। अगर उन सबसेट्स को मिला के एक सेट बना दे तो उसका नाम पावर सेट हो जाएगा। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा ए सेट में एलिमेंट्स ले लिए हमने x और y, इसके सबसेट्स लिखे। पावर सेट क्या कहता है? पावर सेट एक सेट है, पावर सेट को डिनोट करेंगे P ऑफ A। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A में पावर सेट है तो सेट तो बनेगा ही। क्या है पावर सेट ऑफ A में? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे इसके सबसेट्स होने चाहिए इसके अंदर। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से हैं? एक तो इसका सबसेट है 5, फिर हमने सबसेट लिखे थे अलग अलग करके x, y और एक ये अपने आप का ही सबसेट है x, y। और अगर इसके सारे सबसेट्स लिख लिए गए और इन सभी सबसेट्स को फिर से एक सेट की नोटेशन के बीच में लिख दिया तो ये क्या बन गया था? ये पावर सेट बन गया। पावर सेट को समझिए ध्यान से। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। एक सेट ए है, उसके सभी सबसेट्स का सेट, सभी सबसेट्स का सेट क्या बन गया? पावर सेट। अब एक और चीज यहां से निकल के आई। क्या देखा हमने कि जो सबसेट्स हैं या जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, पावर सेट के अंदर लिख दिए तो ये पावर सेट के तो एलिमेंट है। ये भी पावर सेट का एलिमेंट, ये भी पावर सेट का एलिमेंट, ये भी और ये भी। जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो खुद भी एक एक सेट है। ये क्या अपने आप में एक सेट नहीं है? ये भी एक अपने आप में सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि all the elements of power set of A is also a set। यानी पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद भी क्या होंगे? सेट ही होंगे। सेट मींस, सेट किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड हो, करली ब्रैकेट से क्लोज कर रखा हो, उसके अंदर एलिमेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम सेट का नाम दे देते हैं। चलिए अब आपको क्लियर हो गया है सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे, क्या वो इंटरवल रहेगा और किस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। अब एक चीज और पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या? यूनिवर्स मतलब पूरी की सारी ही चीजें आ गई। अब हम सेट की बात कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या हो? सारे ही सेट्स इंक्लूड हो गए। यानी कि इसकी डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट?